अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके खैरियत से। मैं हूं अदील अहमद शेख, ट्रैवल एंड टेल्स की जानिब से। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये मलेशिया सीरीज़ चल रही है और इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे मलेशिया के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, उनके कल्चर, उनकी चीज़ें। आज हमारा प्रोग्राम बना कि हम चलते हैं जेंटिंग आइलैंड। जी हाँ, जेंटिंग आइलैंड एक पहाड़ी इलाका है कि हिल स्टेशन है, बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये तकरीबन कोलालमपुर से 60 किलोमीटर के फासले पर है। और इसके अलावा जो है एक पहाड़ी की चोटी है, तकरीबन 1800 मीटर की बुलंद चोटी है। उस पर वाकई एक बुलंद इमारत बनाई हुई है इन्होंने, जिसको जो है ये जेंटिंग आइलैंड कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। ये एक पहाड़ी इस पे बनाया गया है, बहुत प्यारा। ये तकरीबन 1965 में मलेशिया के एक बिजनेसमैन थे, कम गो टोंग, उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। और उन्होंने ख़ास तौर पे विज़िटर्स के लिए कि विज़िटर्स आएँ, कुछ रिजॉर्ट्स हो, कुछ चीज़ हो, तो जहाँ पे हर चीज़ उनको विज़िटर्स जो होते हैं, जो सयाह हैं, वो उनको उनकी पसंद की हर चीज़ मिले। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे थीम पार्क्स भी बना दिए, कैसीनो भी बना दिए और पहाड़ पे बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें भी बना दी हैं। इसकी अगर हम हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा चलें तो जैसे मलेशिया में कोलालमपुर दारुल हुकूमत है मलेशिया का, उसके करीब एक पहाड़ी इलाका है जो कि वहाँ उस ज़माने के 1960s में बहुत बड़े ताजिर होते थे, बिजनेसमैन, कम गू टोंग, लम गू टोंग नाम था उनका। उन्होंने जो है वो इसकी जो है इनके जहन में ये चीज़ आई क्योंकि वो एक दफ़ा जो है कैमरान हाईलैंड जो है वो गए थे वहाँ पे। वहाँ की आबो हवा उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा यार ये चीज़ जो है कुछ कोलालमपुर के करीब भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए ताकि लोग आ सकें वहाँ पे, देखें आबो हवा वहाँ की। तो उन्होंने रिसर्च शुरू की। उसके बाद उनको जो है तकरीबन कोलालमपुर से 60 किलोमीटर के फासले पे ये जगह मिली। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्टर, मुख्तलिफ़ लोगों से जो थे, उन्होंने उससे जो है उन्होंने वहाँ कामयाबी से चीज़ें बनाना शुरू की। ये तकरीबन 12,000 एकड़ पे जगह है पूरी जेंटिंग आइलैंड। और फिर ये जो है 1965 में तकरीबन स्टार्ट हुआ था बनना और उसके बाद जो है तकरीबन 1970s में जो है ये तकरीबन बन चुका था और इसकी ज़्यादातर चीज़ें बन गई। ये एक पहाड़ी इलाका है, युलू काली, उसकी चोटी पे बिल्कुल बनाया गया है। 1800 मीटर की ऊंचाई है इसकी तकरीबन। और इसको पहले वहाँ के मलेशिया के जो पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 69 में जो है इसका होटल की जो है संग बुनियाद रखी थी, जब ये होटल बनाया गया था उस ज़माने में पहला। कोलालमपुर से जब आप निकलते हैं तो कोलालमपुर से जेंटिंग आइलैंड की तरफ जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है रास्ता। वो रोड्स इतनी हसीन है कि रोड आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ग्रीनरी इतनी खूबसूरत नज़र आएगी। हर तरफ आपको ग्रीनरी तो ऐसी है कि आपका दिल चाहेगा आपका कैमरा बंद ही ना हो। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं कि ग्रीनरीज बड़ी प्यारी, सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई हैं, साफ़ सुथरी सड़कें हैं बिल्कुल, जो कि पता चलता है कि वाकई एक हाई क्वालिटी का काम हुआ हुआ है वहाँ पे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी। जेंटिंग आइलैंड में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है होटल्स मिलेंगे, बड़े ज़बरदस्त रिज़ॉर्ट्स बड़े प्यारे बने हुए हैं वहाँ पे। और उसके अलावा आपको जो है वहाँ पे आपको कैसीनोज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कैसीनो बने हुए हैं, जो दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ कैसीनो खेलने के लिए। और उसके अलावा वहाँ पे जो है आपको केबल कार बड़ी ज़बरदस्त बनाई गई है रिज़ॉर्ट पे। और बड़ा अच्छा एक तफरीह मुकाम है जो यहाँ से जो टूरिस्ट ज़्यादातर जो मलेशिया का टूर करता है तो कोलालमपुर जाता है, वो ज़रूर जेंटिंग आइलैंड एक दिन अपना रखता है क्योंकि वहाँ अभी देखने जाता है उसकी खूबसूरती, उसकी चीज़ें। थीम पार्क बहुत प्यारे हैं, अंदर इतने खूबसूरत थीम पार्क्स बनाए गए हैं सारे कि बस आप देखते रह जाओ। और सारे इंडोर्स हैं, तो इंडोर आप जाओगे तो लगता है पता नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अंदर आ गए हो, या बड़ी बड़ी जो है वहाँ पे खूबसूरत चीज़ें, वहाँ के तंजीम और आराइश बहुत खूबसूरत है। थीम पार्क को और जो है बड़ा जो है खूबसूरत बना दिया गया है। और 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ एक जो है उनका चीज़ें हैं सारी, जो आप वहाँ पे मुख्तलिफ़ वो देख सकते, स्टैचूज़ वगैरह लिबर्टी ऑफ
चूज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी और आपको जो है ये इंडोर थीम पार्क जो है और खूबसूरत नज़र आएगा। अगर मैं वहाँ की अट्रैक्शंस की बात करूँ कि वहाँ उसमें क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो वहाँ रिज़ॉर्ट्स हैं, जो वर्ल्ड फेमस रिज़ॉर्ट्स हैं वहाँ पे सारे एक से एक, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अकोमोडेशन बड़ी अच्छी है वहाँ की। उसके अलावा थीम पार्क्स, वहाँ के बहुत ही खूबसूरत थीम पार्क्स हैं, 3 बड़े बड़े थीम पार्क्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ स्टाइल के। और जो है कैसीनोज़ जो बहुत अच्छे हैं, शॉपिंग मॉल्स वहाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो है आपको बहुत सारी केबल कार वगैरह का बड़ा खूबसूरत वहाँ बनाया गया है। इवेंट्स वहाँ बहुत होते हैं, जैसे आईफा वगैरह अवार्ड्स वगैरह, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अवार्ड्स जो है सेरेमनीज़ यहाँ पे जंटिंग आइलैंड में हुई है, जिसकी वजह से ये और फेमस हो गया है। उसके अलावा जो है कुछ वहाँ पे केव्स भी हैं जो आपको बहुत मशहूर है वहाँ पे के जो टेम्पल्स हैं कुछ आपके, वो बड़े आपको फेमस हैं वहाँ पे। जैसे एक टेंपल का मैंने चिंग शुएंग केव टेंपल, ये भी एक बड़ा खूबसूरत आपको नज़र आएगा वहाँ पे जब आप जाएंगे। और इसके अलावा जो है होटल, जो कलरफुल होटल है, फर्स्ट वर्ल्ड होटल के नाम से है, वो बड़ा खूबसूरत आपको, इसके अंदर रिजॉर्ट बड़े प्यारे हैं। ये जो थीम पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, अंदर इसके आप देखेंगे इतनी खूबसूरत इसका इंटीरियर इन्होंने बनाया है, बॉलिंग बड़ा खूबसूरत है। और आपको एक एक चीज़ कलरफुल, इतनी खूबसूरत कलर्स में आपको नीचे नज़र आएंगी चीज़ें सारी। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं जैसे लगता है पता नहीं, आप एक अंदर नहर चल रही है, पूरी नहर बनाई हुई है, उसमें किश्तियाँ चल रही हैं। और जो है मुख्तलिफ जो डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने वहाँ पे, कि किस तरह से डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही हसीन है कि आपको लगेगा जैसे ओरिजिनल कुछ है। कहीं गाड़ी लटकी हुई है, कहीं कोई चीज़ आ रही है, कोई जहाज़ ऊपर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। तो आपको जो है वो सारा चीज़ें ऐसी रहेंगी कि लगेगा कि हम शायद उसी जगह ओरिजिनल चीज़ हमारे सर पे चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है। नो डाउट जिसने भी ये ज़ाहिर है इसकी डेकोरेशन की है, इंटीरियर किया है, और बहुत खूबसूरत है। गेमिंग जोन्स बड़े भी ज़बरदस्त बनाए हुए हैं वहाँ पे, एक से एक आप देख सकते हैं कि गेमिंग जोन बहुत अच्छे हैं। और झूले वगैरह जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं आपको। और ख़ासतौर पे आपका एक्सटीरियर जो आपको बाहर का एरिया, ग्रीनरी, पहाड़ में आप खड़े हो, हर तरफ धुआं पहाड़ का जो है, एक तो जो एक वाइब्स ही होती हैं बड़ी ज़बरदस्त आ रही होती हैं पहाड़ की, वो आ रही होती हैं। अंदर आओ तो आपको एक से एक चीज़ें मिल रही होती हैं जो कि आप देखते रह जाते हो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जो है उन्होंने 3D बड़ी प्यारी लगाई हुई है। नीचे थीम पार्क में आपको घर वगैरह जो भी बनाए हुए हैं, जो सड़कें या जो भी उन्होंने एक थीम के स्टाइल से बनाया हुआ, बहुत खूबसूरत। जैसे एक मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जो नहर बह रही है, जैसे वीनस जो है वहाँ का स्टाइल दिया गया है वो है। और शॉपिंग मॉल बड़े प्यारे हैं। एक तो उन्होंने बड़ी, जैसे अमेरिका का लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो भी वहाँ रख दिया है लाके, उन्होंने उस टाइप की चीज़ें भी बनाई हैं। सेकंड ये एक ड्रोना, एक हॉरर जोन बनाया हुआ है पूरा, हॉरर, वहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग घूम रहे हैं वो भी कुछ इसी स्टाइल के ड्रैकुला और वो चीज़ बन के घूम रहे हैं, तो वो बड़ा मज़ेदार लगा। थोड़ा हॉरर तो है, डर तो लग रहा था, लेकिन बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे ये सब चीज़ें। और ख़ास तौर पे चीज़ें आप देखें कि जो है देख के बहुत मज़ा आ रहा था। इंशाल्लाह आप लोग भी जाइए, देखिएगा ज़रूर। कुछ एरिया स्नोफॉल टाइप की चीज़ बनाई है, वहाँ हल्की हल्की स्नो हो रही है। कुछ जगहों पे जो है कलरिंग ऐसे की है कि लग रहा है कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ जगह पे आ गए हैं दुनिया में। दुनिया के हर कोने की चीज़ वहाँ पे रखी गई है जो कि आपको बहुत खूबसूरत लगती है लाइटिंग के साथ। तो मज़ा आ रहा था बहुत देख देख के चीज़ें। आपको सारे जो है कैरेक्टर्स कार्टून्स के बहुत मिलेंगे वहाँ पे, आपको उस टाइप की चीज़ें बहुत हैं। बच्चों के अट्रैक्शंस की चीज़ें बहुत हैं खेलने के लिए। तो यानी बड़ों से लेके बच्चों, हर किसी के जो है तफरीह का सामान मौजूद है वहाँ पे। तो ये नहीं है कि बड़े जाएं या छोटे जाएं, या बच्चों के लिए, हर किसी के लिए वहाँ पे हर किस्म का सामान रखा है। तो एंजॉय करें सब लोग जाके। बच्चों के लिए गेमिंग जोन बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए हैं कि बच्चे वहाँ पे आएँ, तफरी करें। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स कार्टून्स के में गाड़ियाँ, बच्चों की झूले बड़े ज़बरदस्त बनाए गए हैं कि झूले हैं, बच्चे उसको भी तफरी करें, उसमें आके देखें। और कार्टून्स के कैरेक्टर मुझे बहुत नज़र आए वहाँ पे, मुख्तलिफ़ जो आजकल बच्चों को चल रहे हैं, जो मशहूर हैं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंटीरियर बड़ा प्यारा है हर चीज़।
और बाहर आप नज़ारा करें तो पहाड़ नज़र आएंगे, वो एक अलग ही खूबसूरती है। तो आपको हर चीज़ जो है एक बैलेंस नज़र आई और आपका ये पूरा दिन जो है बहुत तफरी वाला गुज़रा, बहुत मज़े का गुज़रा। तो इंशाल्लाह फिर वापस ज़रूर आऊँगा देखने के लिए सब चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखाऊँ, जैसे जेंटिंग स्काईवे जो केबल कार चल रही है वो बड़ी अच्छी है। एक वाइट कलर का पूरी बिल्डिंग बनाई गई है जेंटिंग ग्रैंड होटल के नाम से, बहुत खूबसूरत है। चिन सोई केव्स होटल टेंपल जो है, ये टेंपल बहुत खूबसूरत है वहाँ पे। तो ये आप ज़रूर देखें, वहाँ पे जाएं, मज़ा आएगा आपको। मैं बहुत इंजॉय किया, मैंने पूरा दिन मेरा था ये, और मैं अकेला था लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। कैसीनोज़ में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और गेम्स खेलते हैं। बहुत बड़ा कैसीनो है, बहुत बड़ा कैसीनो है। मैंने वो भी देखा था, हर चीज़ में बड़ा अट्रैक्शन थी, मज़ा आया बहुत। तो मैं कोशिश करूँगा आप इन सबको चीज़ों में, तस्वीरों में इसको जो है सारी चीज़ों को दिखाऊँ आपको। आप लोग तस्वीरें में ये सारी देखिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नई से नई वीडियोज़ आपके सामने और लेकर आऊँ, नई से नई जगहें लेकर आऊँ। इसके बाद हम जो है और एक नई जगह कल आपको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इस चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम।